और चलिए आगे बढ़ते खबर जयपुर से सामने, जहां दीपावली की रात हुई जमकर आतिशबाजी। आपको बता दें, आतिशबाजी से बिगड़ी आबो हवा। जयपुर समेत राजस्थान के अन्य शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा पोल्यूशन जोधपुर शहर में बढ़ा है। और जोधपुर ये पहली बार इस सीजन में रेड जोन में आया। आपको बता दें, जोधपुर में सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के पार, जो दिल्ली एनसीआर के शहरों के बराबर रहा है। और जोधपुर के बाद पाली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 262 पर दर्ज किया गया है। जयपुर में AQI लेवल 100 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 257 पर पहुंचा है। देखिए, दीपावली के हर्षोल्लास वाले त्योहार के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद ज़्यादा सुंदर नहीं है। हालांकि बहुत ही खुशी का त्यौहार है दीपावली। सभी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे थे। दिए सबके घर में जले हुए नज़र आ रहे थे। लाइटों से सबने अपने घरों को सजाकर बेहद ही खूबसूरत बना दिया था। लेकिन जितनी खूबसूरत तस्वीर कल रात की थी, बीती रात की थी, उतनी ही डरावनी तस्वीर आज सुबह की रही। जिस तरह से पटाखे बीती रात जलाए गए, अब उसका असर आज सुबह देखने को मिला है। और ऐसे में आपको बता दें कि जोधपुर पहली बार रेड जोन में, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका 300 रहा है, जो कि दिल्ली एनसीआर के बराबर है। जोधपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के बराबर देखने को मिला है, जो कि अपने आप में ही बड़ी दुखद बात है। इतने पटाखे वहाँ पर जलाए गए कि पोल्यूशन का लेवल बेहद ही ज़्यादा बढ़ गया। साथ ही प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात करें तो 100 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 257 AQI जयपुर का पहुँच चुका है। और ठीक इसी तरह से लगातार प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में AQI का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ नज़र आया है, जो कि अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, अगर हम बात करते हैं बच्चों की, अगर हम बात करते हैं बुजुर्गों की, उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। न केवल प्रदेश में बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल ख़राब ही हुआ है। लेकिन प्रदेश की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो जिस तरह से आतिशबाजी की गई, हालांकि वजह भी ये रही कि 2 साल तक क्योंकि कोरोना था और इस बार बिना पाबंदी की दीपावली थी, तो ऐसे में बिना पाबंदी की दिवाली जनता मना रही थी। और उसी की वजह से और इसी खबर पर जानकारी के साथ दीपक गोयल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए उनसे जानते हैं। दीपक, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जोधपुर पहली बार रेड जोन में आया है, 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स गया है। साथ ही प्रदेश की राजधानी की बात करें तो 100 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 257 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, दिल्ली एनसीआर के बराबर हो चुका है। देखिए, दीपोत्सव का पर्व है, यानी कि उजास का पर्व है दिवाली लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ बनाई, क्योंकि कोविड काल के बाद ये पहला ऐसा फेस्टिवल था जो कि लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया। लेकिन खूब देर रात तक धूम धड़ाका होता रहा, आतिशबाजी होती रही और पूरा आसमान है रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता भी रहा। ऐसा लग रहा था कि तारे ज़मीन पर उतर आए हों। लेकिन इस आतिशबाजी ने जयपुर शहर ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग शहरों की आबो हवा है वो बिगाड़ कर रख दी है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका जो लेवल है लगातार बढ़ गया है, यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर AQI लेवल है वो बहुत बड़ा है। जोधपुर प्रदेश का ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा इस सीज़न का जो रेड जोन के अंदर आ गया है, उसका जो एयर इंडेक्स लेवल है वो बड़ा है। और राजधानी हम जयपुर में खड़े हैं, राजधानी जयपुर के अंदर भी जो AQI लेवल है, एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है वो बड़ा है। देखिए, हम रामबाग पर खड़े हैं। रामबाग पर आप जो नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यातायात का लोड रहता है। और दूसरी बड़ी बात है कि कल जो आतिशबाजी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा
आदर्श नगर और जवाहर नगर इलाका है, क्योंकि इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स हम इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि चार दीवारी क्षेत्र के अंदर लोगों को एंट्री नहीं दी गई, तो लोगों के जो वाहन हैं सबसे ज़्यादा उधर से ही गुजरे। तो देखिए पिछले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो जोधपुर शहर में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बढ़ा है। यहाँ पर जो पॉल्यूशन एयर कंट्रोल की जो स्क्रीन लग रही है वो कैमरा पर्सन संजय कुमरे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आंकड़े बयां कर रहे हैं कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो ताज़ा आंकड़े जो जारी किए हैं उसमें जोधपुर के बाद पाली दूसरा शहर है जहां पर AQI लेवल बढ़ा है। यहाँ AQI लेवल 262 पर दर्ज हुआ है। राजधानी जयपुर की यदि हम बात करें तो कल के मुकाबले AQI लेवल 100 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 257 पर पहुँच गया है। सुबह सुबह का जो नज़ारा था, क्योंकि देर रात तक यहाँ पर धूम धड़ाका होता रहा, आतिशबाजी होती रही और खूब जमकर लोगों ने इस पर्व को, इस फेस्टिवल को बनाया। तो सुबह सुबह जब लोग उठे इस फेस्टिवल को बनाने के बाद, तो सुबह सुबह आसमान के अंदर धुंध छाई हुई थी और सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आंकड़े बता रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा आदर्श नगर और राजा पार्क ऐसा एरिया था जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ। जयपुर में पॉल्यूशन के बाद सुबह 8 बजे तक आसमान में धुंध दिखाई दी। सूरज निकला है, हालांकि उसके साथ धुंध छट गई है, आसमान वापस साफ होने लग गया है, लेकिन इससे पहले रात में आतिशबाजी के कारण शहर के अलग जगह जगह धुआं होने से अस्थमा जो रोगी हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। देखिए यदि हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो जो ताज़े आंकड़े हैं वो बताते हैं कि आदर्श नगर में सुबह 8 बजे का जो AQI लेवल है वो करीब 257 लेवल पर पहुंचा और जो कमिश्नरेट पर जो AQI लेवल है वो 255 और शास्त्री नगर में 207 यानी 207 लेवल पर AQI लेवल पहुंचा है। यानी कि जोधपुर इस सीज़न का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सीज़न में रेड जोन में पहुंच गया है। इसी तरीके से यदि AQI की रीडिंग है वो अलग अलग कैटेगरी के आधार पर मानी जाती है, जिसमें 0 से जो 50 AQI जो लेवल रहता है वो ठीक रहता है, यानी कि अच्छा रहता है, और 51 से और करीब 100 के बीच में यदि AQI लेवल रहता है तो वो संतोषजनक रहता है। इसी तरीके से 101 के और 200 के बीच यदि AQI लेवल रहता है तो जो वो मध्यम रहता है, और 201 से और 300 तक यदि AQI लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि पहुंच जाता है तो वो ख़राब रहता है, और 300 से अपर जाते ही जो AQI लेवल है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ख़राब हो जाता है, और 400 से 500 के बीच यदि हमारा पॉल्यूशन पहुँच जाता है, यदि AQI लेवल पहुंच जाता है तो उसको गंभीर श्रेणी के अंदर माना जाता है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं। और आतिशबाजी देखिए इस बार खूब करोड़ों रुपए का जो आतिशबाजी है यानी कि पटाखों की बिक्री है वो हुई है। लोगों ने जमकर खरीदारी इस बार की है, छोटे बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इस फेस्टिवल को बनाया है, क्योंकि इसे उजास का पर्व कहा जाता है। देखिए यदि हम बात करें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जयपुर, कोटा, पाली, भिवाड़ी, अजमेर शहर ऑरेंज जोन के अंदर है, जबकि जोधपुर रेड जोन के अंदर आ गया है। वहीं अलवर और उदयपुर यानी कि येलो जोन में है, और एक दिन पहले अलवर जो जिला था वो ग्रीन जोन में था, यहाँ AQI लेवल केवल 100 था। तो इस तरह के आंकड़े बयां कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि पॉल्यूशन का जो लेवल जो बढ़ रहा है वो मरीजों के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से आदर्श नगर और जवाहर नगर इलाका है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित बताया जा रहा है आंकड़ों के अनुसार, वहाँ सबसे बड़ा कारण आतिशबाजी के साथ में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का जो लोड है वो इसी क्षेत्र में रहा था, इसलिए सबसे ज़्यादा AQI लेवल भी इसी क्षेत्र में है। लेकिन अब धूप खिल गई है, सूरज निकला हुआ है, तो अब धीरे धीरे धुंध है वो छटती जा रही है, और धुंध छटने के साथ ही जो पॉल्यूशन का जो स्तर है वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आपने बताया कि राजा पार्क में वो भी आदर्श नगर और जवाहर नगर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिला है, और जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं ऐसे में मरीजों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।